खनिया थाना तहसील के गुडर राजापुर गांव में स्थित क्रेशर के कारण किसान परेशान हैं। क्रेशर नियम विरुद्ध लगाया गया है। जहां स्वीकृत लीज है उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर लगाने के कारण क्रेशर की डस्ट फसलें कुपोषित हो रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं इस डस्ट के कारण ग्रामीणों के फेफड़े भी धूल के गोदाम बन रहे हैं। इस बात से परेशान ग्रामीणों ने क्रेशर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि बार बार तहसीलदार सहित अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कार्यवाही नहीं हो रही है, इसलिए ग्रामीणों ने यह विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया। संबंधित अधिकारियों ने वहां पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया, तब जाकर यह विरोध प्रदर्शन शांत हुआ। वहीं जानकारी के अनुसार ग्राम गुडर राजापुर के ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में खेतों के बीच में क्रेशर लगाई गई थी। वह क्रेशर निर्धारित जगह से अधिक जगह पर लगाई गई थी। इस संबंध में ठेकेदार दीपक शर्मा, जो कि शिवपुरी के निवासी हैं, उनसे कहा गया, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। वहीं जिस क्षेत्र में क्रेशर लगाई गई थी उसके आसपास कई खेत हैं और उन खेतों में किसान फसल बुआई करते हैं, लेकिन उस क्रेशर से जो वहां पर कार्य किया जाता था उसकी धूल मिट्टी की परत खेतों में जम जाती थी, जिससे फसलों को काफी नुकसान होता था और जो भी वहां से वाहन निकलते थे उनको भी भारी भरकम धूल मिट्टी आदि का सामना करना पड़ता था। इससे फसलों के साथ साथ मानव के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। गाँव वाले ऐसा है कि रास्ते में गड्ढे बड्ढे हो रहे हैं कि पानी डाल रहा है, इसको जो कुछ खातों में वैसे धूल में उड़ रही है, उस वजह से मैं जाम लगा दिया गाँव वाले। तो ये धूल आखिर ये नियम है? नहीं, अपन ने पानी चालू कर दिया है, पानी डालवाना चालू कर रहे हैं। अब डालते थे पानी अभी, और ज़्यादा बढ़ा देंगे पानी। रोड पे जगह जगह गड्ढे हैं। हाँ, गड्ढे का आज से काम चालू कर देंगे। ज़्यादा गड्ढे और आपका एरिया होना चाहिए उससे ज़्यादा एरिया में आपने क्रेशर लगा रखी है। अब वो तो हमारे बॉस हैं, उनको पता है कितना का एरिया है, उस विषय में जानकारी नहीं है। ठेकेदार कौन है आप? ठेकेदार शिवपुरी के हैं। कौन, नाम क्या है? दीपक शर्मा। ग्रामीण कृषकों द्वारा यहाँ से निकलने वाले वाहनों, जो भारी वाहन निकलते हैं, तो धूल मिट्टी की समस्या एवं अन्य मांगों के संबंध में चक्का जाम किया गया था। तो संबंधित क्रेशर ठेकेदार को मौके पर बुलवाकर पुलिस एवं राजस्व के सहयोग से समस्या का समाधान कराया गया। तो इसमें क्रेशर पे कोई कार्रवाई की है? क्रेशर पर क्षेत्र पुनः निर्धारित करने के लिए दोबारा से दल गठित किया जाएगा। जो सीमांकन के माध्यम से जो भी एरिया चिन्हित होगा, इनके लिए जो लीज प्रस्तावित होगी उसके अतिरिक्त निकलता है तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। पहले इनका एरिया चिन्हित नहीं किया गया था क्या? पहले एरिया चिन्हित किया गया था, चूंकि अभी मौके पर सीमा चिन्ह निर्धारण नहीं दिख रहा है, इसलिए दोबारा से एक बार और पता कर लेते हैं और दल गठित हो जाएगा तो उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर सरपंच के ऊपर भी आरोप लगाए हैं ग्रामीणों ने, और सीओ से संबंधित रहेगी, उसका जो भी होगा समस्या का नाम सीओ साहब को बताकर उसका निराकरण कराया जाएगा। देखिए, मामला ये था कि जो क्रेशर लगी है तो वहाँ कुछ ज़मीन बंजर हो रही और धूल उड़ रही और रोड भी ख़राब हो गया, तो ग्रामीण के लोग बहुत परेशान हैं। तो इसी को लेकर बहुत लंबे समय से उनसे प्रयास कर रहे थे कि समस्या का समाधान हो जाए। तो ठेकेदार को भी कई बार अवगत करा दिया गया। फिर 4 दिन पहले तहसीलदार महोदय जी को भी ज्ञापन दे दिया गया था। उसके बाद जब हमें कुछ दिखा नहीं, ग्रामीणों को नहीं लगा कि इस पर कार्रवाई हो रही, तो ग्राम के लोगों ने, सभी ने, जो परेशान पीड़ित हैं उन सभी ने वाहनों को रोक दिया। तो वो कल 8 बजे से बाहर रुके थे। अभी हमारे बीच में टीआई साहब भी आ गए, तहसीलदार महोदय आ गए और पटवारी जी हैं, तो तमाम स्टाफ आ गया है और बैठ के जो बातचीत हुई है तो प्रशासन का कहना है कि जिनकी ज़मीन बंजर हो रही उनको उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी और रोड की मरम्मत की जाएगी, धूल नहीं उड़ेगी। ये जिम्मेदारी प्रशासन ने ली है और जिनका जो नुकसान हो रहा उस पर सब सारी जिम्मेदारियां ली हैं। और जो एक और विवाद था जो गांव के सरपंच के ऊपर भी तो आरोप लगाए हैं। देखिए, सरपंच पे तो आरोप क्लियर है और सरपंच पे आरोप नहीं लगा, ये सच्चाई है। सरपंच गांव का मुखिया होता है, पंचायत का मुखिया होता है। कल से जब ग्रामीण लोग बैठे हैं उसी सरपंच की पंचायत में बैठे हैं, तो सरपंच को तो पहले आना चाहिए था, वो आके जनता की बात को सुनना चाहिए था, लेकिन सरपंच आया नहीं। भाई, मुझे तो ज़्यादातर पता नहीं, लेकिन मैं तो इस बात से भी कहता हूं कि सरपंच वास्तव में गलत यहाँ है कि सरपंच को गांव की जनता जब बैठी थी उनकी, तो उनको वहां आना चाहिए था, सुनना चाहिए था, संतुष्ट करना चाहिए था, उनकी बात को सुनना चाहिए था। कुछ ग्रामीणों का कहना था राजापुर में कि जो ट्रक निकलते उसमें गड्ढे हैं, भारी धूल है, धूल की वजह से परिवारों को परेशानी होती है, बच्चों को परेशानी होती है। इस कारण उन्होंने ट्रक रोके थे, उसका समाधान बैठ के निकाल लिया गया है और जो परेशानी है उनको दूर किया जा रहा है। सर, क्रेशर पे ही कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, तहसीलदार साहब आए हैं, साथ में तहसीलदार साहब भी आए हैं, उन्होंने ट्रकों को चेक किया है, जो भी इल्लीगल पाया जाएगा उन पर कार्रवाई होगी। सरपंच के ऊपर भी ग्रामीणों ने आरोप लगाए।
अब जो ग्रामीणों का ये कहना है कि सरपंच अपने आदमी हैं, उनको पैसे दिलवा रहे हैं, जो क्षतिपूर्ति का है या इनका जो फसल नुकसान हो रहा है उसको पैसे उनको दिलवा रहे हैं, जो वास्तव में जोत रहे हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो उस पर भी अपन देख रहे हैं, अगर बस सही होगा उनको पैसे मिलेंगे। खनियाधाना से अतुल जैन की रिपोर्ट।